यह विश्व जाति अपेक्षा छह संख्या अपेक्षा अनंतानंत द्रव्यों का समूह है। प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है और अनंत धर्म है, और उन अनंत गुणों और अनंत धर्मों को धारण करने वाली वस्तु जो है वह अनेकांतात्मक कहलाती है। कैसे कहलाती है? अनेकांतात्मक। अनेकांतात्मक माने अनंत धर्मात्मक, अनंत गुणात्मक वस्तु। अनंत धर्मात्मक, अनंत गुणात्मक जो वस्तु है, उस अनंत धर्मात्मक और अनंत गुणात्मक वस्तु को एक साथ कहने की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए स्यादवाद शैली का उपयोग किया गया। कौन सी शैली का? स्यादवाद शैली का उपयोग किया गया है। स्याद माने होता है किसी अपेक्षा से, बाद माने होता है कथन। जो भी कथन किया जाता है वह किसी अपेक्षा से होता है, निरपेक्ष नहीं होता है, क्योंकि वस्तु अनंत धर्मों को धारण करने वाली है, अनंत गुणों को धारण करने वाली है, और एक साथ उनके अनंत धर्म और अनंत गुणों को कहने की सामर्थ्य वाणी में नहीं है। तो जब भी कहा जाएगा कोई एक धर्म की तरफ से बात होगी, एक गुण की तरफ से बात होगी, तब अन्य जो गुण या धर्म है वह क्या होंगे? गौण होंगे, अविक्षित होंगे। एक गुण या धर्म विक्षित होगा और अन्य धर्म और गुण अविक्षित हो गया, अर्थात समय पर कहने में नहीं है। तो स्यादवाद शैली का प्रयोग किया गया है। स्यादवाद का ही विस्तार अपन ने देखा, सप्तभंगी नय व्यवस्था है। किसी भी वस्तु को, किसी भी द्रव्य को समझने के लिए 7 दृष्टिकोणों से जब हम देख लेते हैं तो हमें उस वस्तु के बारे में स्पष्टता हो जाती है। जब हम उसकी अस्थि की तरफ से देखते हैं, क्योंकि वस्तु चतुष्टयात्मक है, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, तो हम अस्थि धर्म की तरफ से देखते हैं तो कहते हैं स्याद अस्थि। वस्तु कैसी है? स्याद अस्थि माने है, स्वयं की अस्थि है उसमें। दूसरे जब हम उसके नास्ति पक्ष को देखते हैं क्या कहते हैं? स्याद नास्ति, पर उसमें नास्ति है। किसकी नास्ति? उसमें अपनी अस्थि है और पर की क्या है? नास्ति। इस चाबी में, इस चाबी की अस्थि है और अन्य चाबियों की नास्ति है। स्याद अस्थि, इसकी इसमें अस्थि है, अन्य वस्तुओं की इसमें नास्ति है। फिर तीसरा भंग जब आया कि इस चाबी में इसकी अस्थि है और पर की नास्ति है, हमने क्रम से बोला। फिर चौथा भंग आया कि हम इसको एक साथ नहीं कह सकते, इसलिए अवक्तव्य है, अवक्तव्यता है। फिर पांचवा भंग आया कि कुछ बताइए तो सही, हम कह रहे हैं ना कि इस चाबी में इस चाबी की अस्थि है, लेकिन फिर भी संपूर्ण रूप से हम बता नहीं सकते, अवक्तव्य हो गया। फिर कहा कि इस चाबी में पर की नास्ति है, फिर भी हम एक साथ सब कुछ नहीं बता पा रहे, तो अवक्तव्य हो गया। फिर हमने कहा कि इस चाबी में इस चाबी की अस्थि है, अन्य की नास्ति है, और एक साथ न बता पाने के कारण क्या है? अवक्तव्य है। इस प्रकार से सप्तभंग नई व्यवस्था हमने यहाँ पे देखी थी, है ना? अपन ने यहाँ पे नई की चर्चा देखी थी और उस नए की चर्चा में अपन ने अनेक बिंदुओं में चर्चा की थी। अब नयों का स्वरूप आदि की चर्चा में यहाँ प्रारंभ करते हैं। नए क्या है विषय अपना? नए। नए की परिभाषा अपन ने देखी, जो वस्तु के, बोलिए, जो वस्तु के एक अंश को ग्रहण करे, उसे क्या कहते हैं? नए कहते हैं। क्या कहते हैं? नए। जो वस्तु के एक अंश को ग्रहण करे,
वस्तु कैसी है? द्रव्य पर्यायात्मक, सामान्य विशेषात्मक, अनंत धर्मात्मक, अनंत गुणात्मक। उस अनंत धर्मात्मक और अनंत गुणात्मक वस्तु में से किसी एक अंश को ग्रहण कर रहा है। किसको ग्रहण कर रहा है? किसी एक अंश को ग्रहण कर रहा है। इसमें दृष्टांत दिया, जैसे रंग की अपेक्षा नीलू कैसा है? पीला। तो जिस समय पीला हम कह रहे हैं उस समय निकेतन, जिस समय पीला कह रहे हैं उस लिखा पढ़ी छोड़ दो, समझने का प्रयास करो। लिखा पढ़ी तो रिकॉर्डिंग में सुनते रहते। क्या कहा? जिस समय पीला है, मुख्य है, अंधधर्म कैसे है? गौण। तो उसने ग्रहण किसको किया? वस्तु के एक अंश को। तो जब कह रहे हैं कि नींबू कैसा है? खट्टा है, तो उसने खट्टे अंश को ग्रहण किया। अन्य धर्म क्या है? उसके गौण है, अविविक्षित है, एक धर्म विविक्षित है अर्थात खट्टा। तो यहाँ कह रहे हैं कि वस्तु के एक अंश को ग्रहण करें। जैसे रंग की अपेक्षा नींबू कैसा है? पीला है, और वैसे नींबू में क्या है? खट्टा भी है, गोल आदि भी अनेक विशेषताएं उसमें है। तो नए की परिभाषा क्या बनी? जो एक अंश को ग्रहण करता है। एक बार फिर से बोलिए, जो वस्तु के एक अंश को ग्रहण करे। सभी लोग एक साथ बोलिए, जो वस्तु के एक अंश को ग्रहण करे। सही है। जो वस्तु के एक अंश को ग्रहण उसे क्या कहते हैं? नए किसे कहते हैं? जो वस्तु के एक अंश को ग्रहण करे, उसे नए कहते हैं। कौन समझाएगा कि एक अंश का मतलब क्या होगा? नींबू पीला है तो हाँ। एक अंश ग्रहण किया। यहाँ कहा नींबू कैसा है? आप कह रहे हो नींबू पीला है, पीला है। तो नींबू अकेला पीला है क्या? नहीं, तो उस समय हमने किस अंश को ग्रहण किया? एक अंश को, उसके पीलेपन को, उसके रंग को ग्रहण किया, उसको स्वाद को ग्रहण नहीं किया, उसके भारीपन को ग्रहण नहीं किया। ठीक है, पहले अभी मैंने क्या देखी थी? परिभाषा। अब देखते हैं नए का स्वरूप। स्वरूप क्या है? नए बोलिए, सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश है। नए सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश है। नए सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश है। एक साथ बोलिए, फिर से बोलिए, सभी लोग बोलिए, बहुत बढ़िया। ज्ञान 5 प्रकार के होते हैं। प्रमाण ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मननपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। ठीक है ना? उन 5 ज्ञानों में से जो दूसरे नंबर का श्रुत ज्ञान है, उस श्रुत ज्ञान का क्या है? अंश है। किसका अंश है? श्रुत ज्ञान का। श्रुत ज्ञान क्या करता है? मति ज्ञान पूर्वक जाने हुए पदार्थ के बारे में विशेष जानता है। अब मति ज्ञान में कोई सावन सत्तावलोकन है, उसमें तो नहीं लगेगा नहीं, क्योंकि निर्विकल्प है ना। अवधि ज्ञान, मननपर्य और केवल ज्ञान क्या है? सीधे सीधे ज्ञान, पूरी वस्तु को उसको जान लेते हैं, प्रत्यक्ष जान रहे हैं। केवल ज्ञानी वो विकल्प नहीं है। एकमात्र शुद्ध ज्ञान है, जे 4 ज्ञान स्वार्थ है। अपने को जान, अपने ज्ञान से जान तो लेते हैं लेकिन बता नहीं सकते। लेकिन शुद्ध ज्ञान स्वार्थ भी है, जानता भी है स्वयं भी, और अन्य को समझने समझाने में भी वो निमित्त बनता है। कौन? शुद्ध ज्ञान। ठीक है ना? इन नयों का जो है स्वरूप, उसको ज्ञानी भी स्वीकार करते हैं। और सही बात यह है कि ज्ञानी ही स्वीकार करते हैं। क्या सही बात यह है कि ज्ञानी के ही नए होते हैं? ज्ञानी के ही नए होते हैं, अज्ञानी के नए नहीं होते। अंधे हाथी को कह रहे थे, हाथी कैसा होता है? खम्बे जैसा। सही की गलत? गलत है, क्योंकि जब तक संपूर्ण हाथी को न जाना जाए तो किसी भी एक अंग के बारे में जो कहा जाएगा वो संपूर्ण हाथी के बारे में समझा जाने के कारण वो नियम से गलत है। अब आंख वाला जो देख रहा है, आंख वाला संपूर्ण हाथी को देख रहा है, और संपूर्ण हाथी को देखते समय में अब वो प्रयोजनपरक मुख्यता और गौणता की अपेक्षा किसी
हाथी का आरोपण किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? संपूर्ण हाथी पे आरोपण पैर की अपेक्षा से यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ क्या कह रहे हैं? नए किसके अंश है? सम्यक श्रुति ज्ञान को ज्ञानी से स्वीकार करते हैं। और ये क्या है? नए कथन की शैली है। अपन चर्चा की ना, अनेकांतात्मक वस्तु को कथन करने की जो पद्धति है वो क्या है? शादवाद। नए किस में लगते हैं? वाणी में और ज्ञान में। थोड़ा भैया हाँ। बैठ लो। नए काय में लगते हैं? काय में लगते हैं? काय में लगते हैं? नए दो प्रकार के होते हैं, एक तो ज्ञानात्मक होते हैं, दूसरे वचनात्मक होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ज्ञानात्मक होते हैं, वचनात्मक। देखो 3 प्रकार के, देखो नए 1 भी होते हैं, नए 2 भी होते हैं, नए 3 भी होते हैं, नए 7 भी होते हैं, नए असंख्यात अनंत भी होते हैं, अनेक अनेक प्रकार से। एक रूप में कहें तो नए सम्यक श्रुति ज्ञान का अंश है तो वो 1 हो गया। कितने हो गया? 1 हो गया। 2 कहें तो ज्ञानात्मक और वचनात्मक हो गया, या निश्चय और व्यवहार हो गया, द्रव्यार्थक और पर्यायार्थक हो गया। ठीक हो गया? 3 कहें तो शब्द नए, अर्थ नए और ज्ञान नए। कौन 3? शब्द नए, अर्थ नए और ज्ञान नए। 3 कौन से? शब्द नए, अर्थ नए, ज्ञान नए। 3 नए कैसे लगेंगे? ये चाबी है, ये जो चाबी है, ये भैया ये चाबी है, ये चाबी अर्थ चाबी है। अर्थ माने होता है पदार्थ। क्या है? पदार्थ। अर्थ चाबी है। ध्यान से सुनना, गंभीर बात। ये क्या है? वस्तु है ना, ये अर्थ चाबी है, पदार्थ की चाबी है। अब इस चाबी का आकार हमारे ज्ञान में बना तो वो ज्ञान चाबी है। ज्ञान में आकार बन रहा वो काय की चाबी है? ज्ञान की चाबी। लोहे की चाबी है कि ज्ञान की चाबी? ज्ञान की चाबी। 3 नए बताए, शब्द नए, अर्थ नए और ज्ञान नए। कौन कौन से? शब्द नए, अर्थ नए और ज्ञान नए। तो जी अर्थात्मक, अर्थ माने वस्तु, वो वस्तु है ना, जो अर्थ माने पदार्थ। पदार्थ जो है वो वस्तु है, वो चाबी नाम का पदार्थ जो है ना। अब इस चाबी का आकार हमारे ज्ञान में बना तो ज्ञान की चाबी है। इतने लोग बैठे हैं यहाँ पे, तो चाबी कितनी है? 1 है। और सबके ज्ञान में बन रही कि नहीं बन रही? तो जो चाबी जो आपके ज्ञान में बन रही वो आपकी चाबी है कि जो चाबी है? यद्यपि जैसा आकार बन रहा है, इसलिए इस चाबी को क्या कहा जाता है? 4 से ये चाबी है। लेकिन आपके ज्ञान में जो चाबी बन रही है वो आपकी चाबी है। आप आंख बंद करोगे तो भी चाबी दिखेगी। आपका बच्चा जो है, आंख बंद करोगे तो दिखेगा कि दिखेगा? सामने हमेशा तो रहता नहीं है। तो बच्चा ज्ञान का बच्चा है कि साक्षात बच्चा है? अर्थ बच्चा तो घर में बैठा है, वो बच्चा जो बन रहा है वो काय का बच्चा है? ज्ञान का बच्चा। तो 3 नए मिले, अर्थ नए, ज्ञान नए और शब्द नए। और शब्द से कह रहे हैं चाबी। चाबी, तो वो चाबी जो कहा है वो क्या कौन सा नए हो गया? शब्द नए। उसको कहेंगे शब्द चाबी, अर्थ चाबी और ज्ञान चाबी। कितनी चाबियां हैं? दृष्टिकोण है वो 3 देखने की। चाबी तो एक है, समझिए कि समझे? ये कौन सी चाबी है? अर्थ चाबी। कौन सी चाबी है? इसका आकार ज्ञान में बना वो कौन सी चाबी है? और शब्दों से हमने चाबी बोला वो कौन सी चाबी है? नीचे तो नए कितने होते हैं? 1 होते हैं। कौन सा? श्रुति ज्ञान का अंश पहला। 2 कौन से?
वचनात्मक और ज्ञानात्मक। निश्चय, व्यवहार, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक। तीन कौन कौन से? सप्तनय, अर्थनय, ज्ञान। सातनय कौन से होते हैं? नैगम, संग्रह, व्यवहार, शब्द, समन्वय, ऋजुसूत्र और एवं भूत। क्रम थोड़ा आगे पीछे, ठीक है। सातनय जो तत्वार्थ सूत्र में आए हैं। और प्रत्यय सार में 47 नियमों की स्ट्रक्चर में से प्रत्यय सार में पीछे 47 होते हैं। और जितने वचन विकल्प हैं उतने नए हैं। अनंत बस पदार्थ हैं और अनंत पदार्थ जो एक एक पदार्थ में अनंत गुण है और एक एक गुण की तरफ से जब हम देखेंगे तो नए कितने हो जाएंगे? अनंत। दृष्टिकोण ये तो है। अपन कह रहे हैं कि आत्मा ज्ञान वाला है, एक दृष्टिकोण हुआ, एक दृष्टिकोण बन जाए। अब ऐसे अनंत गुण है तो अनंत दृष्टिकोण होंगे कि नहीं होंगे? तो नए कितने होगा? अनंत। एक कौन सा होगा? सम्यक शुद्ध ज्ञान। सम्यक शुद्ध ज्ञान का। दो कौन से होंगे? वचन और वाणी। वचन और ज्ञान। ज्ञानात्मक और वचनात्मक। वचनात्मक। तीन कौन से होंगे? शब्द और अर्थ और ज्ञान। शब्द में, अर्थ में और ज्ञान में। सात कौन से हो गए? नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत। नया 47 नए की प्रत्यय सार में चर्चा है, उसकी विस्तृत अभी नहीं करेंगे। और फिर असंख्यात और अनंत होंगे क्योंकि वस्तु में अनंत धर्म है। अभी एक धर्म की तरफ से कह रहे हैं, ऐसे अनंत एंगल्स हो सकते कि अनंत अनेक दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं। कितना क्लियर हो गया? चलिए नए किसमें नहीं लगते हैं? इस वस्तु में जो अनंत विशेषताएं हैं, अनेक विशेषताएं हैं, तो वो क्रम से है कि एक साथ है? आप पिता हो कि पुत्र हो, पति हो कि भाई हो, चाचा हो कि भतीजे हो, एक साथ हो कि अलग अलग हो? एक साथ। एक ही समय में होंगे, अलग अलग समय में। तो वस्तु जो है वो एक ही समय में अनंत विशेषताओं को धारण कर रही है। तो वस्तु में कोई नया नहीं लगता, वस्तु में कोई मुख्य गुण नहीं होता, वस्तु में तो अनंत गुण एक साथ रहते हैं। आत्मा के एक एक प्रदेश में अनंत अनंत गुण रहते हैं। एक एक प्रदेश में, असंख्यात प्रदेशों में एक एक प्रदेश में अनंत अनंत गुण रहते हैं। कितने गुण रहते हैं? अनंत अनंत गुण एक एक प्रदेश में रहते हैं आत्मा के। तो वहां कोई मुक्तता पूर्णता पदार्थ में नहीं है। मां की दृष्टि में तो सब बच्चे बराबर हैं, कभी लल्लू को बुलाएगी, कभी पंजू को बुलाएगी, कभी नस्सू को बुलाएगी, लेकिन उसमें क्या है? मां की दृष्टि में बच्चे सब क्या है? समान है। कभी किसी को लाड़ करेगी, कभी किसी को लाड़ करेगी। तो एक को लाड़ करते समय दूसरे को क्या है? उपेक्षा है? नहीं, वो गौण है। ना के लिए तो सब बराबर है। और एक ही समय में सबके प्रति प्रेम है कि अलग अलग समय में? सबके साथ एक। लेकिन अभिव्यक्ति कभी किसी के प्रति होगी, कभी किसी के प्रति। ऐसी वस्तु में आत्मा में अनंत गुण है, एक साथ है कि अलग अलग है? क्रम से है कि अक्रम से है? क्रम से। पहले ज्ञान बैठा हुआ, बैठा हुआ, विचार बैठा हुआ, ऐसा बैठा है, एक साथ है। गुण अक्रम होते हैं, पर्याय क्रम से गुण अक्रम होते हैं। ठीक है ना? तो वो एक वस्तु में नए नहीं लगते, वस्तु कोई नयात्मक नहीं है। वस्तु तो अनंत धर्मों को एक साथ धारण करे। अब अनंत धर्मात्मक अनंत गुणात्मक वस्तु को कहने में जो स्यादवाद शैली है उसमें नहीं लगे। अब हम कहें कि पिताजी, पिताजी जब कहा तो अन्य आपके जो रिश्ते हैं वो कौन हो गए? पिताजी का नाम होगा। लेकिन उस समय जिस समय पिताजी कह रहे हैं उस समय जो अन्य रिश्ते हैं वो एक साथ है कि अलग अलग क्रम से? एक साथ है। एक साथ ही धारण कर रहे हैं। नींबू खट्टापन भी उसी समय रखे हैं, उसी समय पीलापन है, उसी समय भारीपन है, उसी समय चिकनापन है, उसी समय सब विशेषताएं एक साथ है ना। अब मुख्य गुणता वाणी में आएगी, वस्तु में मुख्य गुणता थोड़ी, क्रिया में नहीं होता। जब निश्चय की क्रिया हो, जो व्यवहार की क्रिया है, क्रिया निश्चय व्यवहार नहीं होता। क्रिया निश्चय व्यवहार नहीं।
किया क्रिया कोई निश्चय की नहीं है। क्रिया कोई स्वाध्याय करना निश्चय की क्रिया हो जाए और पूजा करना व्यवहार की क्रिया हो जाए, क्रिया में भी मैं नहीं लगता। जो क्रिया है उस क्रिया में मैं नहीं लगते। अब भेद नए के भेद, नए के कितने भेद हैं? अनेक भेद की अभी तो दो की चर्चा होना। कौन कौन सी? निश्चय है और व्यवहार है। कौन कौन से? निश्चय है और व्यवहार है। सभी लोग बोले कौन से? निश्चय है और व्यवहार है। वेरी गुड। निश्चय है और व्यवहार। जैसे तो अपन चर्चा कर चुके कि कितने कितने प्रकार की विवेचना होती है। अभी तो अपने ये दो नयों की चर्चा। जी जो नए हैं ये अध्यात्म के नए हैं। आगम के नए अपन में नेगमादि 7 नयों की बात आई, और जी जो चर्चा करेंगे वो काय की है? अध्यात्म के नए। निश्चय नए किसे कहते हैं? जो वस्तु जैसी है उसे वैसा कहना जानना निश्चय नए है। जो वस्तु जैसी है उसे वैसा कहना और जानना निश्चय नए। एक साथ बोलिए। जो वस्तु जैसी है उसे वैसा कहना जानना वह निश्चय है। जो वस्तु जैसी है उसे वैसा कहना और वैसा ही जानना वो निश्चय न है। नीचे देखना, जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहना जानना निश्चय न का कथन है। ठीक है ना? ये चाबी काय की है? ताले की चाबी है। लोहे की चाबी है। लोहे की चाबी। व्यवहार से कहेंगे तो ताले की चाबी है, और निश्चय से कहेंगे तो लोहे की चाबी है। यहाँ विरोध है। और व्यवहार लगाए तुझे आराध्य की चाबी है। कितने दृष्टिकोण? पंडित जी की चाबी है, पंडित जी जेब में रखे तो पंडित जी की चाबी है। कल कहा कि हम आपके यहाँ भोजन करने जा रहे हैं, पहुंचे, कल तैयारी हो गई, क्या सब हो गई, बस पंडित जी की चटनी बच रहा है। किसकी चटनी बच रहा है? पंडित जी को खलबत्ता में रखेंगे तो दूध की चटनी बना देंगे। किसकी बनेगी चटनी? अरे चटनी तो बनेगी तुम्हारी काय की? आम की। चटनी तो बनेगी तुम्हारी और चीजों की। लेकिन पंडित जी के लिए बनाई जा रही है तो क्या करेंगे? पंडित जी की चटनी। किसकी चटनी? पंडित जी आ गए, पंडित जी को पटा डालो। पटा डालो नहीं, पटा डालो माने और पटा बैठने का मतलब पटा भी होता है, पटा डालो। ये सब व्यवहार की है। नल आ गए, नल आते ही पानी आता है, लेकिन व्यवहार से सीखा। आटा पिसवा लिया, जब आटा ही है तो पिसवाने का। व्यवहार में बहुत विवेचनाएं होती है। मजा आएगा आपको, एक बार मेहनत करो, टाइम से आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टाइम से। एक तो बाद में भी देर कर देते, आप लोग भी ऐसे देर में आते हैं। पंडित जी तो लिमिट अनलिमिटेड प्लान है इनका। हमें काम बहुत सारे हैं, लेकिन T20 वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा हो, फिर आपको लिमिटेड क्या अनलिमिटेड हो, और फिर अन्य सब काम गोड़ हो जाएंगे। पूजा पाठ, भगवान तो कल मिल लेंगे अपन। आज तो क्या है? आज तो उसका मजा लो, और रात के 1 बज जाए 2 बज जाए, नींद आएगी कि नहीं आएगी? आप देखते क्या बच्चे? देखते हैं? एक बॉल वो खींच, जो सूर्या क्या नाम था? सूर्य कुमार यादव ने वो खींच ऐसा लिया, अभी भी आपकी आंखों में जो झूम रहा है कि वो बाउंड्री पे गया
उसने ऐसा किया, फिर ऐसा आया, फिर ऐसा लिया और उसने एक वर्ल्ड कप जिता दिया। याद है आप लोगों को कैच? आपकी बात को समझाने के लिए आपकी बात को समझना भी तो पड़ेगा। अंतिम ओवर में एक बॉल कैसी चल रही थी, धड़कने। कृपया कमजोर दिल वाले इसको ना देखें, नहीं तो हार्ट फेल होने का खतरा है। क्या मजा, एक रस, और फिर नींद गायब, रोड पे निकल गए काय के लिए, खुशियां बांटने के लिए। आज इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया, रात भर नींद कहाँ चली गई? जिस चीज में हमारा रस होता है उस चीज में बड़ा मजा आता है। उसी की चर्चा तुमने वो देखी थी ना, जबकि सब साथ में मिलके वो बोल, वो ऐसा, फिर वो पूरी एक्टिंग, वो पूरे रस, पूरे तन्मय हो के उसमें वो समझ आ रहा है। इतनी ही रुचि, ऐसे तन्मयता, ऐसी ही लगन एक बार आत्मा को प्राप्ति की हो जाए और आत्मा ना मिले, ये असंभव। लेकिन हमें सुखी होना था। हम तो उस मैच में संतुष्ट हैं कि जहां सब नाटक चल रहा है। अनर्थ दंड में आती है, काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते। किसी की हार जीत से होता है। इंडिया हार जाएगी तो उसी अनुपात में दुखी भी होना पड़ेगा भाई साहब। जैसी खुशी मान रहे, अरे गजब कर दिया, एक भी मैच नहीं हारा, तो ऐसा किया वैसा किया, और बाद में उसी अनुपात में टीवी फोड़ देते आदमी, आत्महत्या तक कर लेते, मर जाते और मार देते, गालियां देते हैं खिलाड़ियों को, इसको टीम से निकाल दो, ये ऐसा है, इसने तो कब बिगाड़ के रख दिया, उसको खेत छोड़ दिया, छूट गया होता फिर तो आपका खेत। अब सोचो हम कर क्या रहे, कितने कर्म के पोटले बांध रहे हैं। श्रीमद जी कहते हैं कर्म के पोटले के पोटले बांध रहे हैं व्यर्थ में, ना लेना ना देना। तुम्हें कितने रुपए मिल जाएंगे? तो तुम्हें पता क्या मिला? कितने कर्म बंद हो गए, आपको पता नहीं है। राग द्वेष के कारण अनंत भवों में भोगना पड़ेंगे वो कर्म, अनंत भवों में वो कर्म भोगना पड़ेंगे। वो राग द्वेष से आपने जो कर करके ऐसा हो जाए, जिसकी बिगड़ गिर जाए, ऐसा हो जाए, मर जाए, जी जाए, ऐसा हो जाए, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष। हंस के व्यक्ति कर्म मानता है, रो रो के भोगना पड़ता है। अनंत दंड है ये, प्रवृत्ति सही नहीं है, कौन जीत जाए कौन हार जाए। और बिल्कुल लाइव देखना चाहते तत्काल, बाद में भी देख सकते थे, रात क्यों खराब की। लेकिन पंडित जी को मजा नहीं आता। नहीं, आपका प्रवचन तो हम ग्रुप पे डलता तो उसमें सुन लेंगे। अच्छा, ग्रुप का प्रवचन सुन लोगे, वो लाइव देखोगे। अच्छा, लाइव देखने को मिल रहा है, स्टेडियम में बैठ के देखने को मिल रहा होगा मैच, तो कौन सा चुनते आप? यहाँ बैठ के प्रवचन जो सुनते उसमें ज्यादा मजा आता कि वहां बैठ के सुन लेते उसमें मजा आता? साहिक सम्यक दर्शन होता है, केवली श्रुति केवली के प्रत्यक्ष पाठ होता है, परोक्ष में नहीं। वहां से लाइव करवा दें तो नहीं होगा सम्यक दर्शन, साहिक सम्यक दर्शन। जिन मंदिर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की विशुद्धि अलग होती है। हमें समझना पड़ेगा कि हम अपने जीवन को किन चीजों में खराब करते हैं। पहले हमने किया है खराब, हम इसलिए इतनी गहराई से सब चीजों में जानते हैं। रात भर हम भी जगे थे। एक समय था कि रात भर हम भी मैच देखते थे, लेकिन समझ में आता है कि कितने कर्म मानते हैं, कुछ मिलता जुलता नहीं। कौन हार जाए कौन जीते का भरोसा, और जीतने में वो का होगा, क्या होगी? एक कल्पना है, कल्पनाओं में राग करके कर्म असली में बन जाते हैं। वो कल्पना है सब। वो तो पड़े कि मैच फिक्स हो पहले से, तो तुम कर रहे हो, तो पहले ही से तुम की जीत रहे। मैच फिक्सिंग होती है, मैच फिक्स हो, तुम फालतू राग कर रहे हो। वो पहले उन्हें पता है सब टीमों को, हमें नहीं जिता है, सब फिक्स हो सकता है। और हम राग द्वेष करके कितने कर्म फिक्स कर लेते पता नहीं। इसलिए भैया जैसी लगनी वहां लगी है, ऐसी लगनी लग जाए, यहाँ कल्याण हो जाए।
जितने सूक्ष्म रहस्य आचार्यों ने जैसे लिखे हैं, क्या दिया है, इसकी कीमत हमें आना चाहिए। जो वस्तु जैसी है उसे ऐसा कहना जानना निश्चय है। जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहना और जानना। घड़ा मिट्टी का है, तो मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा कहना शब्दों में वैसा ही जानना, वो किसका कथन है? निश्चय का कथन है। व्यवहार में जो वस्तु जैसी नहीं है उसे निमित्त आदि की वजह से वैसा कहना जानना व्यवहार न्याय का कथन है। जो वस्तु जैसी नहीं है उसे निमित्त आदि की वजह से वैसा कहना जानना व्यवहार न्याय का कथन। एक साथ बोलिए। जो वस्तु जैसी नहीं है उसे निमित्त आदि की वजह से वैसा कहना जानना उसे व्यवहार। एक साथ नहीं बोला आपने, फिर से एक साथ। जो वस्तु जैसी नहीं है उसे निमित्त आदि की वजह से वैसा कहना जानना व्यवहार है। एक साथ सभी लोग पीछे वाले पहले बोलेंगे। पीछे वाले बोलिए। जो वस्तु जैसी नहीं है उसे निमित्त की वजह से वैसा कहना और जानना व्यवहार है। इस पे चला दिया बस स्क्रीन पे बस स्क्रीन पे। निकेतन तो चले गए बच्चे शेर सिंह के साथ। क्या करें, ठीक है, शेर सिंह भी तो सुन रहा है। चलिए, जैसे बोलिए। मिट्टी के घड़े को घी का संयोग देखकर घी का घड़ा कहना जानना। जैसे मिट्टी के घड़े को घी का संयोग देखकर घी का घड़ा कहना जानना। एक साथ बोलिए। जो वस्तु जैसी घी का घड़ा समझाने में टाइम लग जाएगा, समझा देना चलेगा, क्योंकि घी के घड़े का दृष्टांत है। पहले जमाने में स्टील वगैरह के डब्बे होते नहीं थे, तो एक ऐसा डब्बा बनाया जाता था जिसमें घी रखा जाता था। डब्बा नहीं, घड़ा। उस घड़े को तैयार करने की भी लंबी प्रोसेस होती थी। पहले उस घड़े में पानी भरा जाता था कई दिन तक, फिर उसके बाद उसमें कई दिन तक छाछ भरा जाता था। क्या भरा जाता था? छाछ भरा जाता था। और जब वो एक लेयर तैयार हो जाती थी उस घड़े पे छाछ चिकनाई की, और वो लेयर तैयार होने के बाद फिर उसमें घी भरा जाता था। सीधे घी क्यों नहीं भरा जाता? क्योंकि वो पूरा घी सूख, इसलिए पहले उसको इस तरीके से तैयार कर लो कि वो वहां घी ना पी पाए। अब वो पानी कई दिन भरा तो पानी से वो तृप्त हो गया, फिर छाछ भरा तो पानी के साथ साथ चिकनाई भी उसमें भरती चली गई। छाछ तो क्या है, फ्री में आ जाता रखा रहता, तो छाछ से कर दिया। अब एक लेयर तैयार हो गई पूरी, अब उसमें घी भरा। अब ऐसा एक घी का घड़ा होता था घर में, इसमें घी भरते जाते थे उसमें। यद्यपि ऐसा यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि घी की अपनी मर्यादा है, और लगार बनी रहेगी तो हमारे मर्यादा हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर लोगों में इस तरीके की व्यवस्था चलती है, तो घी का घड़ा होता था और लंबे समय तक चलता रहता था, तो उसका नाम क्या हो जाता था? घी का घड़ा कर जाओ, या घी के घड़े से घी निकाल लिया। अब आपने आज तक कोई घड़ा घी का देखा घी का? घी का घड़ा बनाओ तो घी ठहरेगा कैसे? घी ठहरेगा कैसे? बने नहीं पाए। तो कहते क्या है, जहां वो रखा है घी का घड़ा, उसमें से घी निकाल के ले आओ। तो मिट्टी के घड़े को घी का कहना, घी के निमित्त से, वो काय का कथन है? व्यवहार है।
ये धोती किसकी है? पंडित जी की धोती। किसकी है? पंडित जी की धोती है। पंडित जी की धोती कोई होती है क्या? धोती कॉटन की होती है कि पंडित जी की होती है? वास्तव में प्रमाण से देखा जाए तो कॉटन की है, क्योंकि पंडित जी पहने हैं तो किसकी धोती कहलाएगी? ये चाबी किसकी है? निश्चय से देखा जाए तो लोहे की है और व्यवहार से देखा जाए तो पंडित जी की है। संकोच करने वाली क्या बात है इसमें? संकोच करने में ये डिब्बी किसकी है? स्टील की निश्चय से प्रमाण से निश्चय से देखा जाए तो स्टील की है और व्यवहार से देखा जाए किसी व्यक्ति विशेष की। माने हर चीज में करा सकते हैं, उसमें आपको पता होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि नए होते हैं ज्ञानी के, अज्ञानी के नए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई चीज समझ में ना आए तो पूछ लिया, अभी नहीं पूछेंगे तो कब पूछेंगे? अपने लोगों के बीच नहीं पूछ पाएंगे तो किसके बीच पूछेंगे? इसलिए कोई चीज समझ में ना आए तो अपने अंदर से शंका का निवारण कर लेना चाहिए। दो प्रकार के लोगों को शंकाएं नहीं होती, या तो केवल ज्ञानी भगवान, या फिर जिनकी बुद्धि बिल्कुल काम ही नहीं करती कि पंडित जी के क्या के तो लेकिन उनकी बुद्धि में कुछ नहीं आता, उन्हें की शंका नहीं होगी। कैसे समझ में आएगा, थोड़ा समझ में आएगा तो थोड़ा और समझने के लिए शंका खड़ी होगी, और जिसको बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा उसको शंका नहीं, जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा उसको शंका का खड़ी होगी। तो अपन किन में आते हैं? केवल ज्ञानी में। तो केवल ज्ञानी का कोई यहाँ दिख नहीं रहा। अपन जो है इस भूमिका में वहां शंका खड़ी होना स्वाभाविक है, लेकिन हम उसको दबा लेते हैं, और जब तक आप उसको पूछेंगे नहीं तब तक आपको विषय स्पष्ट होने वाला नहीं है। क्योंकि विषय तो सही है, लेकिन हमारा कब बनेगा जब हम खुद ऊहापोह करके उसको समझने का प्रयास करें। ठीक समझ में आएगा निश्चय का कथन क्या होता है? एक बार बोलिए। जो वस्तु जैसी है उसे वैसा कहना और जानना। जो वस्तु जैसी है उसे वैसा कहना और जानना। मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहना और जानना, ये कथन काय का है? निश्चय का। और व्यवहार में का कथन है? जो वस्तु जैसी नहीं है उसे निमित्तादि की वजह से वैसा कहना और जानना व्यवहार नहीं कहलाता है। बहुत बढ़िया। आप विदेश में गए, विदेश में गए, ज्ञान में वैसा ही जानना, ज्ञानात्मक में है ना, तो ज्ञान में भी वैसा ही जानना और वैसा ही क्या कहना? वैसा कहना और ज्ञानात्मक और वचनात्मक में होता ना, तो ज्ञान में हम वैसा ही जानते हैं, वो वैसा ही कह रहे हैं। हाँ, आप विदेश में थे तो उन्होंने कहा आप कहाँ से? आपने भारत से आए। आपने कहा कि इतने समय में बड़े भारत को अपना कह दिया। कैसे? व्यवहार से। क्योंकि कहाँ पे रहते हैं आप? व्यवहार में, भारत में रहते हैं। तो जब व्यवहार इस तरीके से अभी चर्चा होगी कि तो बड़ा मजा आएगा आपको, ऐसा समझ रहे। अभी निश्चय और व्यवहार में किनका क्या, किस प्रकार से कथन होता है, उस चीज की विशेषताएं बताइए। निश्चय और व्यवहार। निश्चय कैसा होता है? सत्यार्थ। कैसा होता है? सत्यार्थ होता है। निश्चय कैसा होता है? भूतार्थ होता है। निश्चय कैसा निरूपण करता है? सत्यार्थ करता है। फिर से पहला पॉइंट कैसा? दूसरा, तीसरा कोई विरोध? समझ में आ गया ना? पार्टियां नहीं है यहाँ पे। निश्चय व्यवहार ये वस्तु से स्वरूप को समझने की ये क्या है? दृष्टिकोण है। एक निश्चय का दृष्टिकोण है, एक व्यवहार का दृष्टिकोण है, एक द्रव्यार्थिक चक्षु है, पर्यार्थिक चक्षु है। इसको समझ लो किस दृष्टिकोण से कौन बात कह रहे हैं। फिर से निश्चय में कैसा होता है? दूसरा, तीसरा, व्यवहार में कैसा होता है? कैसा होता है? और निश्चय का जो कथन होता है वो सत्यार्थ कथन होता है। मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा कह रहा है, वो सत्यार्थ कथन कर रहा है, और व्यवहार में घी के संयोग से घी का कह रहा है, वो असत्यार्थ कथन है। कैसा कथन है? असत्यार्थ कथन। निश्चय में जो कथन कर रहा है भूत, भूतार्थ, भूत अर्थ, वो वस्तु में जो धर्म है उसकी तरफ से कथन करता है, और
व्यवहार में अभूतार्थ कर रहा है, जो वस्तु में नहीं है उन संयोगों आदि की तरफ से कथन कर रहा है। शक्कर का डब्बा, तो शक्कर का डब्बा, स्टील के डब्बे को स्टील का डब्बा कहना सत्यार्थ कथन है, स्टील के डब्बे को स्टील का डब्बा कहना भूतार्थ कथन है, और स्टील की डब्बी को स्टील का डब्बा कहना सच्चा निरूपण है, और स्टील के डब्बे को शक्कर का डब्बा कहना असत्यार्थ कथन है, अभूतार्थ कथन है और उपचरित कथन है। समझ में आ गया? क्योंकि डब्बा स्टील का है लेकिन उसमें शक्कर रखी है, इस कारण से हम कह रहे हैं कि शक्कर का डब्बा। मनुष्य जीव कह रहे हैं क्योंकि यह जीव मनुष्य शरीर में है, इसलिए इसको उपचार से किसका कह रहे हैं? मनुष्य शरीर। जैसे शक्कर का डब्बा है ऐसे मनुष्य शरीर में रहने से मनुष्य जीव कह रहे हैं। स्पष्ट पॉइंट? वेरी गुड। कुछ पूछते नहीं, सब स्पष्ट होता है। ये सत्यार्थ और निश्चय नए तो समझ में आ गए, भूतार्थ तो सच्चा निरूपण जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। हाँ। भूत माने होना, अर्थ माने पदार्थ। भूत माने क्या होता है? होना। अर्थ माने होता है पदार्थ। जो पदार्थ में होता है उसको कहते हैं भूतार्थ। हम इसको स्टील की, इसकी लोहे की चाबी कह रहे हैं, तो लोहा बना इसका भूतार्थ है, क्योंकि चाबी बनी कैसे है? लोहे से। तो जो निश्चय में कह रहा है वो कथन है उसका भूतार्थ, यथार्थ, वो सच्चा निरूपण है, क्योंकि चाबी वास्तव में लोहे की है। काय की चाबी है? तो लोहे की चाबी को लोहे की चाबी कहना कैसा निरूपण है? सत्यार्थ निरूपण। भूतार्थ इसलिए कि भूत माने होना, अर्थ माने पदार्थ, उस पदार्थ में वो धर्म है। लोहा पना उस पदार्थ का धर्म है कि नहीं है? भूतार्थ का यहाँ पे ये अर्थ है। भूत माने होना, अर्थ माने होना पदार्थ, पदार्थ में वह धर्म पाया जाना चाहिए ना, ठीक है ना? तो लोहा पना इस पदार्थ में पाया जा रहा कि नहीं पाया जा रहा? तो निश्चय में लोहे की चाबी को लोहे की चाबी कह रहा है, तो भूतार्थ निरूपण हो गया, सच्चा निरूपण वो सत्यार्थ निरूपण हो गया, क्योंकि वो सब तो बोल रहा है ना, लोहे की चाबी को लोहे की चाबी कह रहा है। सत्यार्थ बात है कि असत्यार्थ बात है? सत्यार्थ है। लोहे की चाबी को लोहे की चाबी कहना ये भूतार्थ बात है कि अभूतार्थ बात है? उस पदार्थ में लोहा बना है कि नहीं है? है। और लोहे की चाबी को लोहे की चाबी कहना ये सच्चा निरूपण है कि असत्यार्थ निरूपण है? सच्चा कि निरूपण। उपचरित निरूपण है? लोहे की चाबी को लोहे की चाबी कहना ये सच्चा निरूपण है कि उपचरित निरूपण है? सच्चा निरूपण है। ठीक है ना? अब लोहे की चाबी को पंडित जी की चाबी कहना ये सत्यार्थ निरूपण है कि असत्यार्थ निरूपण? सत्यार्थ है। इस चाबी में पंडित जी की अगर चाबी होती तो पंडित जी चाबी रूप पंडित होना चाहिए था। बाई अगर रोटी बनाती होती तो रोटी रूप बाई को पंडित होना चाहिए था। बाई ने रोटी बनाई कि आटा रोटी रूप पंडित होगा? बाई ने रोटी बनाई है जो कथन है वो उपचरित कथन है, असत्यार्थ कथन है, उपचरित निरूपण है। भाई ने रोटी, लेकिन भाई रोटी रूप परिणत हुई होती तो क्या कहते हैं? भाई ने रोटी बनाई, लेकिन उपचार से कहे कि भाई ने रोटी बनाई। परमार्थ का कथन है कि आटे की रोटी बनी, क्योंकि उसमें मूल भूतार्थ पदार्थ क्या है? भूत अर्थ तो पदार्थ क्या है? मूल बेस क्या है? इसमें कि लोहे की चाबी को लोहे की चाबी कहना है तो सत्यार्थ कथन है, लोहे की चाबी को पंडित जी की चाबी कह रहे हैं असत्यार्थ कथन है, लोहे की चाबी कह रहे हैं वो भूतार्थ कथन है, लोहे की चाबी को पंडित जी की चाबी कह रहे हैं वो अभूतार्थ कथन है, लोहे की चाबी को लोहे की चाबी कह रहे हैं वो सच्चा निरूपण है, और लोहे की चाबी को पंडित जी की चाबी कह रहे हैं उपचरित निरूपण। कॉन्सेप्ट क्लियर? इसको ऐसे बोला जा सकता है सत्यार्थ अर्थात भूतार्थ अर्थात सच्चा निरूपण। हाँ, अर्थ एक ही है। हाँ नहीं, अलग अलग एंगल से कह रहे हैं। भूतार्थ अर्थ माने कि पदार्थ की तरफ से कह रहे हैं, पदार्थ को चलो कोई दिक्कत नहीं। शांति से सब लोग निकल एक कर रहे हैं। एक लोग कर लें।
समझ गए ना? देखो, वस्तु को सत कहते हैं, वस्तु को द्रव्य कहते हैं। क्या करो कोने में? हो गया, लाइट चालू कर दो। चलो कोई बात नहीं, आप विकल्प मत करो। अब हो गया जो काम था वो। समझ गए ना? तो द्रव्यत्व गुण के कारण उसी वस्तु को द्रव्य कहते हैं, वस्तुत्व गुण के कारण उसी वस्तु को वस्तु कहते हैं, उसी पदार्थ को, ठीक है ना? अस्तित्व गुण के कारण उसी को सत कहते हैं। तो नाम जो देते हैं वो अलग अलग एंगल से देते हैं, ठीक है ना? सत्य अर्थ और भूत उस पदार्थ में है, ठीक है ना? सच्चा निरूपण उस सब। क्या असत्य अर्थ माने झूठा नहीं? क्या असत्य अर्थ माने झूठा? देखो, अलग अलग प्रकार से बात करें। सत्य नहीं है, सत्य की विपरीत। असत्य अर्थ का मतलब झूठा नहीं है, सत्य नहीं है, ये बात, ये उपचरित बात है। असत्यार्थ का मतलब झूठा नहीं, क्योंकि वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है, नित्यात्मक है, तो वो अनित्यता भी है, उसका धर्म है ना। सामान्य विशेषात्मक है, भेदाभेदात्मक है, तो भेद भी उसका एक धर्म है ना। तो उसको असत्यार्थ का मतलब गलत नहीं कहेंगे। कैसा है? सत्य नहीं है, सत्य अस्तित्व। वो उपचरित कथन है, सत्यार्थ कथन नहीं है। चाबी है लोहे की और कह रहे हैं पंडित जी की, तो ये कैसा कथन है? उपचरित कथन है, सत्यार्थ कथन। ये भूतार्थ कथन नहीं है, ये सच्चा निरूपण नहीं है। ये कैसा है? उपचरित निरूपण है, ये संयोग आदि की तरफ से निरूपण है, ये भेद आदि की तरफ। ये चाबी कैसी है? ये कैसी है? ये चपटी है, ये भारी है। अब भेद करके भी बात कह रहा है, तो क्या है? वो भेद रूप निरूपण है। अभी आपको बहुत स्पष्ट होगा, एक एक पॉइंट में। व्यवहार में क्या भेद प्रभेद आ गया? किसके भेद प्रभेद? व्यवहार के। व्यवहार न्याय के मुख्य से दो भेद है। पहला है असद्भूत, दूसरा है सद्भूत। बोलिए एक बार। पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? पीछे से बात नहीं है। पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? किसके भेद हैं? कौन कौन से हैं? कितने भेद हैं? असद्भूत और सद्भूत। आ माने नहीं, सद माने सत्ता, भूत माने होना। अभेद, भेद को अभेद बताना, अभेद को भेद बताना, जी किसका काम है? भेद को अभेद बताना किसका काम है? असद्भूत का। और सद्भूत का काम क्या है? अभेद में भेद बताना। ये समझ में आ जाएगा कि पॉइंट इसके 100 ऐसी पीपीटी है, 100 पीपीटी में क्लियर होगा कैसे। अभी अपनी चल रही है शायद 9 या 10 में चल रही है, अभी 90 और है इस विषय को स्पष्ट करने के, इसलिए आप धैर्य रखिए। एक एक करके पत्ते खुलेंगे, बस सुनते जाइए, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इसके सबके स्वरूप आगे खुलने ही है। यहाँ पे जो चीज आएगी उसके आगे वो खुलेगी। आज नहीं चलाएंगे, फिर आप चिंता नहीं करें, क्रम से चलें। लेकिन समझना जरूरी है, इसको समझे बिना काम नहीं चलेगा। क्या? इसको समझे बिना काम नहीं चलेगा। चलिए फिर से, कितने भेद हैं? दो। कौन कौन से? असद्भूत किसे कहते हैं? सद्भूत किसे कहते हैं? देखो इनका एक काम है, जोड़ तोड़ की नीति है। अखंड में खंड करके कथन करता है, अखंड वस्तु को खंड करके कहता है, और जो भिन्न भिन्न वस्तु है उसको एक करके कहता है।
व्यवहार का ऐसा काम है, ये चाबी है तो कहेगा कि जो लोहे की चाबी है, ये चपटी चाबी है, ये भारी चाबी है, एक तो ये करेगा। और ताले के संयोग से ताले की चाबी भी कह देगा। तो दो को एक रूप में कथन करेगा और एक को भिन्न भिन्न भेद रूप कथन करेगा। ये व्यवहार का काम है, उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो निभाता है बहुत अच्छी तरह से, और जरूरत भी है, उसकी कितनी उपयोगिता है आप इसको समझिए। चलिए इस पॉइंट में बाद में चर्चा करेंगे। चलिए व्यवहार में के भेद, असद्भूत किसे कहते हैं? ना हो, मैंने अभी चर्चा की थी। आ माने नहीं, सद माने सत्ता, भूत माने होना। आ माने नहीं, सद माने सत्ता, भूत माने होना। तीन शब्द है ना, आ सद भूत। आ माने क्या है? नहीं। सद माने क्या है? भूत माने क्या है? फिर से असद्भूत का अर्थ क्या है? आ माने नहीं, सद माने सत्ता, भूत माने होना। व्यवहार में असद्भूत व्यवहार में जिसकी चर्चा करेगा वो आत्मा की सत्ता में या पदार्थ की सत्ता में नहीं होगा। असद्भूत व्यवहार में जो कथन करेगा वो आत्मा की सत्ता में जो पदार्थ नहीं है उनसे संबंध स्थापित करके बताए। ठीक है ना, इसकी बहुत उपयोगिता है, समझ में आएगी। और सद्भूत क्या है? वस्तु के अस्तित्व में है। सद माने होता है सत्ता, भूत माने होता है होना। सद माने क्या होता है? सत्ता। भूत माने क्या होता है? होना। जो आत्मा की सत्ता में होता है उसका निरूपण करता है सद्भूत व्यवहार। जो आत्मा की सत्ता से भिन्न पदार्थ हैं उनका निरूपण करता है असद्भूत व्यवहार। इतना स्पष्ट हुआ। व्यवहार में कितने भेद हैं? कौन कौन से? क्लियर हो गया? असद्भूत किसका निरूपण करता है? जो आत्मा की सत्ता में नहीं है उसे और सद्भूत किसका करता है? पॉइंट क्लियर? सद्भूत शब्द से अर्थ निकालेंगे ना आप लोग। आ माने सद माने, भूत माने नहीं, आ माने सद माने सत्ता, भूत माने। होना। यहाँ से बोलेगा आ माने सद माने सत्ता, भूत माने। होना। अब सद्भूत का अर्थ करते हैं। सद माने सत्ता, सद माने सत्ता, भूत माने होना। सद माने सत्ता, भूत माने होना। इतना सब तो याद रखिए। अर्थात असद्भूत नय से जो वर्णन करेंगे वो पदार्थ आत्मा की सत्ता में नहीं होंगे, और सद्भूत नय में व्यवहार नय के भेद में जो कथन करेंगे वो पदार्थ आत्मा की सत्ता में होंगे। क्लियर? चलिए ठीक है ना, ये हो चुका। असद्भूत व्यवहार नय के भेद मैं आपको तो चार्ट पूरा एक बार में दिखाऊंगा, पहले फुटकर पढ़ाऊंगा, फिर पूरा चार्ट दिखा दूंगा। ठीक है ना, इसका एक साथ जो चार्ट है जो नीचे बना रखा है, थोड़ा सा आपको व्यवहार नय के भेद, उपचरित, असद्भूत, सद्भूत जो सब लिखेंगे वो बाद में समझा दूंगा मैं, अभी तो आप इससे समझ लो। असद्भूत व्यवहार नय की चर्चा। असद्भूत माने क्या हुआ था? आ माने नहीं, सद माने सत्ता, भूत माने होना। अब इसके भेद प्रभेद देखते हैं। उपचरित असद्भूत व्यवहार में बोलिए, उपचरित असद्भूत व्यवहार में बोलिए, उपचरित असद्भूत व्यवहार में फिर से बोलिए, उपचरित सभी लोग बोलिए, उपचरित असद्भूत व्यवहार एक साथ बोलिए, उपचरित असद्भूत व्यवहार। ठीक, कौन सा है? उपचरित असद्भूत व्यवहार। असद्भूत की चर्चा तो अपन समझ गए। आ माने नहीं, सद माने सत्ता, भूत माने होना। अब उपचरित और अनुपचरित दो भेद हैं। किसके? असद्भूत। असद्भूत व्यवहार नय के दो भेद हैं, उपचरित असद्भूत व्यवहार नय और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। यहाँ पे लिखा है नीचे व्यवहार नय के भेद, उपचरित असद्भूत व्यवहार नय और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। ठीक है, असद्भूत व्यवहार नय के कितने भेद हैं? कौन कौन से? फिर से उपचरित असद्भूत व्यवहार नय और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय दो भेद हैं। अब उपचरित का अर्थ क्या होता है? दूर का संबंध, उपचार का संबंध।
क्या का संबंध? उपचार का संबंध। और अनुपचरित माने होता है पास का संबंध। अब देखना, आत्मा की सत्ता में तो नहीं है, लेकिन एक नजदीक का संबंध है और एक पास दूर का संबंध है। एक नजदीक का संबंध है और एक दूर का संबंध है। एक आपके जीजा जी और आपके जीजा जी के जीजा जी, संबंधी तो दोनों है, लेकिन एक नजदीक का संबंध है और एक दूर का संबंध है। अब आपके यहाँ आपके जीजा जी और जीजा जी के जीजा जी गया, तो जीजा जी का टीका किया 11,000 से, तो जीजा जी के जीजा जी का भी 11,000 से करोगे? 1100। उनका लिफाफा में चुपचाप, एक में 11,000, एक में 1100। और उनके भी कोई जीजा जी के जीजा जी आए हैं, उनको 500। उपचार एक पास का संबंध है और एक दूर का संबंध है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में शरीर आपका है, ये पास का संबंध ही, यद्यपि आत्मा की सत्ता में शरीर प्रवेश नहीं करता, लेकिन नजदीक का रिश्तेदार है। ठीक है ना, ये शरीर अपना नजदीक का रिश्तेदार है। और एक आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका घर, आपका मकान, आपकी दुकान, आपके रुपया, आपका बैंक बैलेंस, रिश्तेदारी तो है, लेकिन दूर की रिश्तेदारी शरीर से संबंधित है। क्या? शरीर के लिए व्यवस्था बनाते रहते हैं। तो एक का काय से संबंध है? दूर का संबंध है, और दूसरे का पास का संबंध है। एक बार अपन पिछला विषय देख लेते हैं, उसके बाद अपन यहाँ क्लास आपकी ज्यादा देर नहीं लेंगे, नहीं तो आप लोग फिर थक जाते हैं। चलिए चर्चा कैसी चल रही है अपनी? नए की परिभाषा क्या है? जो वस्तु के एक अंश को ग्रहण करे, जैसे जैसे खट्टा भी है, गोल भी है। चलिए स्वरूप दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट कथन करने की शैली। नए किस में लगते हैं? वाणी में, ज्ञान में। किस में नहीं लगते हैं? वस्तु की क्रिया में। नए के कितने कहते हैं? निश्चय ने, व्यवहार ने। एक आय के में है अध्यात्म। निश्चय ने किसे कहते हैं? जो वस्तु जैसी है उसे वैसा कहना, उसे निश्चय ने कहते हैं। जैसे जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहना और जानना। व्यवहार में किसे कहते हैं? जो वस्तु जैसी नहीं है उसे मिट्टी वाली उसे वैसा कहना और वैसा मानना, उसे व्यवहार में कहते हैं। समझ में आ रहा है सब? निश्चय, व्यवहार, निश्चय के 3 भेद कौन कौन से हैं? व्यवहार के क्या है? सब बहुत स्पष्ट होने वाले हैं। एक एक भाई में साहब, बहुत असत्यार्थ का अर्थ यहाँ पे अपन कर चुके हैं। उपचार से ही तो बोलेंगे ना। सत्य अर्थ को निरूपित नहीं कर रहा, बस इतना है उसका, झूठा नहीं है। अरे बहुत क्लियर होगा, पूरे मंथन होगा इसमें, एक एक पे बहुत मंथन होगा, और आपको बिल्कुल जब तक अंदर नहीं बैठेगा तब तक हम समझाएंगे, गले से उतार के रहेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। मुंह के प्यासे आप लोगों से मेहनत करवा रहे हैं, इसके लिए क्षमा चाहते। व्यवहार के भेद प्रभेद देखिए। व्यवहार के भेद कौन कौन से हैं? असद्भुत व्यवहार में और सद्भुत व्यवहार में। सद्भुत किसे कहते हैं? चलो जी बाद में इसको कहेंगे। व्यवहार के भेद कौन कौन से हैं? असद्भुत और सद्भुत। असद्भुत किसे कहते हैं? सद्भुत किसे कहते हैं? असद्भुत के भेद। असद्भुत के 2 भेद कौन कौन से हैं? उपचार किसे कहते हैं? अनुचरित किसे कहते हैं? मैं आपकी क्लास टाइम से छोड़ूंगा, ज्यादा समय क्लास ले लो तो कुछ विद्यार्थी गोल हो जाते हैं, इसलिए आपकी समय सीमा को मैं ध्यान रखते हुए, आपकी क्षमताओं को ध्यान रखते हुए ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन टाइम से आएंगे। आप सही 8:45 पे शुरू होती है कक्षा, आप सही 8:45 पे यहाँ पे रहे, क्योंकि आप एक पॉइंट भी अगर चुक गए, हमें इतनी मेहनत क्यों करना, बार बार दोहराना पड़ती, कोई कथा रहा। क्यों? क्योंकि कोई टाइम से आ रहा, कोई आधा घंटा बाद आ रहा, कोई 1 घंटा बाद आ रहा, कोई 2 मिनट की आ रहा है, आप इतना भी अच्छा है, समझेंगे कि 2 मिनट में से कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेकिन अगर पूरी क्लास लेंगे तो पूरा लाभ मिलेगा। और अब पैसा खूब रत्न बढ़ रहा है, भगवान के उसमें जन्म कल्याण के, गर्भ कल्याण का खूब रत्न। अब आप देर में पहुंचे तो आपको कम रत्न मिल पाएंगे,
2 छात्र तो मिल जाएंगे, लेकिन बोरा भर भर के दूसरे ले आ रहे हो और आप एक ही कर पाओ तो आपको कष्ट तो होता ही होगा। जैन धर्म के हीरे मोती तेरे आऊं गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा शोर मचाऊं। ये असली है कि गलत असली है? ये रत्न असली है, वो क्षणिक है। ये रत्न असली है। एक बार जीवन में अगर सिद्धांत बन जाए तो सब कोई दुखी नहीं है। सब विवाद का हल होता है स्यादवाद के द्वारा। इस दुनिया में अगर कोई है तो अनेकांत तो स्यादवाद की इस विश्व की समस्त झगड़े को मिटाने में समर्थ है, अन्य कोई नहीं है। वो झगड़े की जड़ है इस अनेकांत सिद्धांत सिद्धांत को न समझना कि अनेकांत स्यादवाद सिद्धांत जैन दर्शन का ही मौलिक उद्घाटन है और अन्यत्र निकलेगा। प्रमाण की चर्चा अन्यत्र बहुत है, लेकिन नयों की चर्चा जैन दर्शन को छोड़ के कहीं भी नहीं है। और इस विशेषता से हम अगर परिचित नहीं हो जाए तो हम जैन होकर भी वास्तव में जैन नहीं है। आचार्य ने भगवान की वाणी में जो बात तत्व वस्तु तत्व आया है उसको हम समझें और अपने जीवन में जिए और आनंद करें। चलिए, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे सावधान हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे सावधान हो रहा। हाथ में हाथ रख लें, बिल्कुल शांत हो जाए। जब संसार का सब काम स्वतः स्वचालित वस्तु व्यवस्था है, उस स्वचालित वस्तु व्यवस्था को कोई बदल नहीं सकता। यहाँ तक कि भगवान भी उसमें कोई फेरफार नहीं कर सकते, तो हम क्यों परेशान? सहज स्वीकार करें, जो भी होता है उसको स्वीकार करें, निर्भय रहें, निश्चिंत रहें, स्वाधीन रहें। कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत होकर बैठ जाए। हमारा काम मात्र जानना और देखना है। जो भी परिणत हो शरीर का, बाहर की जो भी स्थितियां बने, बच्चे शोरगुल करें और अन्य प्रकार की स्थितियां बने, हम मात्र जाने और देखें। शरीर की जो स्थिति बने जाने और देखें। आते भी नहीं जाते, विकल्प जो आ रहे हैं जा रहे हैं, मात्र जाने और देखें। शांति
दोपहर में द्रव्य संग्रह की कक्षा चलती है, उसमें बहुत सुंदर नयों का प्रयोग है। यहाँ जो हम परिभाषा सीखते हैं उसमें प्रयोग करते हैं और रात्रि में देखते हैं कि जिनके जीवन ने धर्म धारण किया है उनकी कथाएं कैसी होती है। ऐसे श्री राम जी की कथा में चर्चा होती है। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी